हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूआईटी इंग्लिश सॉल्यूशन एन ईजी वे ऑफ लर्निंग। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइस। यह सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की जो किताब है फर्स्ट फ्लाइट, उस बुक का यह पोएट्री है और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत बेहतरीन पोएट्री है। ये तो 3 स्टैंजा की ही पोएट्री है, बहुत छोटी सी पोएट्री है, लेकिन इसमें जो इन्होंने आइडिया दिया है, इनका आइडिया बहुत ही बेहतरीन है। तो आइए इस पोएट्री को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या उनका आइडिया है, क्या उन्होंने बताया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा को यदि हम देखें तो कवि कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो दुनिया है यह आग से समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो दुनिया है यह आग से समाप्त हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं, सम से इन आइस। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया बर्फ से समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर जो आप वर्ड दिख रहे हैं फायर एंड आइस, जो कि हेडिंग में ही है फायर एंड आइस, दोनों को यदि सिंबॉलिक एक्सप्रेशन यदि कहा जाए तो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं ये वर्ड, किस चीज़ के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आग यानी फायर, इसका तात्पर्य है जो मनुष्य के अंदर आज समाज में आपस में नफरत, क्रोध, वैमनस्य की जो भावना है, इस भावना के संदर्भ में कवि ने फायर वर्ड का यूज किया है। यहाँ फायर का तात्पर्य सीधा आग से नहीं है, बल्कि फायर का तात्पर्य है मानव के समाज में जो ये भावनाएं व्याप्त है, वैमनस्य की भावना, क्रोध की भावना और वासना की भावना, ये लिप्सा की भावना, मतलब ये भावनाएं ऐसी हैं जो कभी संतुष्ट होने वाली है ही नहीं और दुनिया इसी में समाप्त हो जाएगा। कवि के कहने का जो सेंस है, जो इनका भाव है, ये है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आइस से भी दुनिया समाप्त हो जाएगी, यानी कि बर्फ से भी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ बर्फ का पहले हम लोग तात्पर्य समझ लें कि बर्फ का तात्पर्य क्या है कवि का। बर्फ का मतलब है हेटेड, घृणा। और घृणा मनुष्य की जो कि एक नैसर्गिक गुण है, जो कि स्वभाव में ही प्राप्त हुआ है। तो घृणा आजकल लोगों के बीच बहुत ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है समाज में, और लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, दूरियां बनाते जा रहे हैं, और वो दूरियां, बीच की दूरियां और बढ़ती ही बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और इसलिए कवि कहते हैं कि यह दुनिया आइस से, यानी कि आपसी घृणा की भावना से भी समाप्त हो जाएगी, यह भी पर्याप्त होगा। अब यहाँ पे कवि जो है 2 फैक्ट ऊपर उठाते हैं कि ये 2 बातें दुनिया में कही जाती है, जो कमन कहावत है, बहुत दिनों से चली आ रही है कि फायर से दुनिया समाप्त होगा और आइस से। अब अपना ये विचार बताते हैं कवि जो है, और इनका जो विचार है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि कहते हैं कि देखिए मेरी इसमें क्या राय है, मेरा ओपिनियन क्या है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो लोग आग का समर्थन करते, मतलब जो लोग आग के फेवर में हैं, मैं भी उनके फेवर में हूँ। मतलब कि जो लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, यानी क्रोध और वैमनस्य की भावना से समाप्त हो जाएगी, तो मैं उनका समर्थन करता हूँ, यह मेरा ओपिनियन है। लेकिन कभी फिर आगे कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। देखिए पेरिश जो वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है जोखिम में पड़ना, संकट में पड़ना, लेकिन यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है दुनिया का जोखिम में पड़ना, यानी दुनिया का समाप्त होने से इसका तात्पर्य है। तो कवि कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि दुनिया का ट्वाइस यानी 2 बार यदि समाप्त होना होता या होना हो, तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं घृणा के बारे में बहुत ज़्यादा समझता हूँ, और मुझे इस पर विश्वास है कि यह दुनिया घृणा से भी समाप्त हो जाएगा, यानी
आपसी नफरत से समाप्त हो जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी यहाँ घृणा का तात्पर्य है, कहने का मतलब कि बर्फ से समाप्त हो जाएगा दुनिया। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और यह बर्फ भी, यानी यह हेट्रेड का फीलिंग भी, यह घृणा की भावना भी दुनिया को समाप्त करने के लिए बहुत ही पुख्ता है, बहुत ही महान कारण है, और सफिस यानी कि सफिशियंट है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से कवि जो है तो जो फैक्ट उठाते हैं वर्ल्ड के इंड होने के बारे में, कि दुनिया आग से समाप्त होगी कि बर्फ से समाप्त होगी, कवि दोनों का समर्थन करते हैं। और पहले तो फेवर करते हैं आग वाले का, यानी एंगर, और ये जो आपस में क्रोध की भावना है और वैमनस्य की भावना है, और उसके बाद कवि जो हेट्रेड की भावना है उसका भी समर्थन करते हैं कि 2 बार ख़त्म होना होता तो ऐसे भी ख़त्म। यानी इनका थीम ये है कि मनुष्य के अंदर ही ये सब जो अवगुण बढ़ते जा रहे हैं, वैमनस्य की भावना, क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना और ये वासना की भावना, ये सब क्या है? ये सब एक तरह से फायर है। और ये सब भावनाएं न रहे, यदि घृणा की भी भावना हो जाए, सभी एक दूसरे से कट जाए, दूरी बना ले, तो यह आइस की है, और ये आइस भी ख़त्म कर देगा दुनिया को, और वो फायर भी ख़त्म कर देगा। यानी मनुष्य के अपने ही अवगुण इस दुनिया को समाप्त कर देंगे। तो कवि यहाँ पर मनुष्य से अपील करना चाहता है, कहने का तात्पर्य इनका ये है कि लोग अपने अंदर से इन भावनाओं को हटाएं और भाईचारा पूर्वक मिलजुल कर रहें। और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही अच्छा पोएट्री है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य पोएट्री के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इसे अपने जो भी नीडी फ्रेंड्स हैं, जो कि क्लास 10 के आपके दोस्त हैं, उनके बीच आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो, उनको फ़ायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।